भगवान की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, भीष्म पितामह तपस्वी रत्न गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की। नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सवसाहुनम एसो पंचनमोकारो मंगलानंच सवेसी परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ब्रह्मो मंगलम् मंगलमुखितम् इंसा संजमतो देवावीतं नमसन्ति जसधम्यसयामनो जहादुमसकुफेषु भमरो अवियैरसं नयपुप्पं किलामि अभिनेहि अपयम् एमेय समनामुक्ता जेलोए सन्ति राहुनो विहङ्गमापुपेषु दानवते सनेरया वयं च वित्तिं लवाम्बो नय कोई हुआ हमारी आगरे सूर्यन्ते शुभमराजः मौगारसमाबुधा देववन्ति अनिशया ज्ञानपिण्डरया दन्ता तेन उचति साहुनो श्री महावीर स्वामी, श्रीमंद स्वामी तथा मेरे संयमी जीवन के शिल्पकार आराध्य गुरुदेव तथा गुरुनी मैया के चरणों में वंदन नमन। हम अंतर्गत सूत्र पढ़ने की आज्ञा लेते हैं। तृतीय वर्ग, सब जन अपनी बुक निकाल लेना। तृतीय वर्ग का प्रथम अध्ययन अनिक्सेन। जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस अंगस दोच्चस वग्गस आई मनट्टे पनत्ते तच्चसनम भन्ते वग्गस समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्टे पनत्ते एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस अंगस तच्चस वग्गस अंतगढ़ दसानम तेरस अक्षयना पनत्ता तम जहा अनिये सेने अनंत सेने अजिये सेने अनिहैरियो देवसेने सत्तु सेने सारने गए सुमुहे दुमुहे कुए दारुए अनादित्य जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस अंगस अंतगढ़दसानम तच्चस वग्गस तेरस अध्ययना पनत्ता तम जहा अनिय सेने जाव अनादित्य पड़मसनम भन्ते
अध्ययनस्य अंतर्गतदशानं समनेनं जाव संपत्तेनं के अट्टेपनत्ते एवं खलु जम्बू तेनं कालेनं तेनं समयनं बद्दिलपुरे नामं नैरे ओत्था रिदितं हिय समिद्धे वन्नवो तत्सनं बद्दिलपुरस्य नैरस्य बह्या उत्तरपुरीथिमे दिशि भाये सिरिवन्ने नामं ओज्झाने ओत्था वन्नवो जिय संतुराया तत्थनं बद्दिलपुरे नैरे नागे नामं गहावई ओत्था अड्डे जाव अपरिभुये तत्सनं नागस्स गहावैस सुलसा नामं भारिया ओत्था सुकुमाला जाव सुरवा तत्सनं नागस्स गहावैस पुत्ते सुलसाये भारियाये अत्तये अनियसेने नामं कुमारे होता सुकुमाले जा सुरुवे पंच धाई परिकंते तम जहा खीरधाई मज्जनधाई मंडनधाई किलावनधाई अंकधाई जहा दट्टपैने जाव गिरिकंदर मलिनेव चंपकवर पायवे सुभम सुयनम परिवड्डई तैनम तम अनियसेनम कुमारम साईरेगम अट्टवास जायम अम्मा पियरो कलायरिये जाव भोग समत्थे जाये यावी होता तैनम त अनियसेनम कुमारम उमुक्क बालभावम जानिता अम्मा पियरो सरिसयानम सरिस्वयानम सरिसत्तयानम सरिस्लावन रुवजोवन गुणवव्ययानम सरिसेहिंतो कुलेहिंतो अनिलियानम बत्तीसाये इब्बवर कन्नगानम एक दिवसेनम पानिम गिनावेंती तैनम से नागे गहावई अनियसेनस्य कुम्हारस्य इमं एयारुवम पी दानम दल येई तम जहा बत्तीसम हिरण्यव कोडियो जहा महाबलस्य जाव उपिम पासाय वर गए फुट्टमाने हिम मुहिंग मत्ते हिम भोग भोगाहिम भोजमाने विहरई तेनम कालेनम तेनम समयनम अरहा अरिट्टनेमिम जाव समोसळे सिरिवन्ने ओज्जाने आह पडिरुवम उग्गहम जा विहरई परिसा निग्गह्या तैनम तस्य अनियसेनस्य कुमारस्य तम मया जनसदम जहा गोयमे तहा नवरम सामाय्य मायाईम 14 पुवाईम अइझई विषम वासाईम परियाऊ सेसम तहेव जाव सेंतुजे पवये मासियाय सल्यानाय जाव सिद्धे एवं खलु जंबू समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस्य अंगस्य अंतकर्दशानम तच्चस्य वग्गस्य पडमस्य अध्ययनस्य आई मनट्टे पनट्टे 2 से 6 अध्ययन जहाँ अनीय सेने एवं सेसावी अनंत सेने अजीय सेने अनिहयरियु देव सेने सत्तु सेने 6 अध्ययना एकगमा 32 दाओ 20 वासाईम परियावो 14 पुवाईम अजंती सेतुजे जाव सिद्धा ती बिंबी आग में तीवे आग में सातवा अध्ययन सारण कुमार जैनम बनते उखे वो सत्तमस्य तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवये नैरिये जा पड़मे नवरम वासुदेवे राया धारिणी देवी शिवो सुमिने सारणी कुमारे 50 दाओ 14 पुवाईम विषम वासाईम परियावो सेसम जहा गोयमस जाव सेतुजे सिद्धे ती बेंबी आग में तीवे पनत्ते तम जहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयगमे इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो अलहो
जम मध्यम वच्चामिलियम हिनक्करम अच्छक्करम पैहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टुदीनम दुट्टू परिचयम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाए सज्जाए सज्जाए न सज्जाए बनता गुनता विचारता ज्ञान वर ज्ञानवंत की आसना की हो। महावीर स्वामी की जय। सूत्र अंतगढ़ की महिमा न्यारी, हाँ महिमा न्यारी। पर्युषण में स्वाध्याय करते हैं नर नारी, हाँ करते हैं नर नारी। 90 महापुरुषों ने की है बलिहारी, हाँ की है बलिहारी। कीर्तन करने से मिटती है बीमारी। वंदन हो उन सबको, भोगों को त्यागा है, संयम को धारा है। मिल गई है मुक्ति, सूत्र अंतगढ़ की महिमा है भारी, हाँ महिमा है भारी। पर्युषण में स्वाध्याय करते हैं नर नारी, हाँ करते हैं नर नारी। आर्य सुधर्मा चंपा में पधारे, हाँ चंपा में पधारे। जम्बू स्वामी उनको प्रश्न विचारे, हाँ प्रश्न विचारे। भाव कहो गुरुवर 8वें आगम का, हाँ 8वें आगम का। क्या फरमाया है, क्या समझाया है, जिज्ञासा है भारी। सूत्र अंतगढ़ की महिमा है भारी। अंतगढ़ दशांग सूत्र की पवित्र पावन चर्चा चल रही है। आर्य सुधर्मा चंपा नगरी में विराजित है। वे आर्य सुधर्मा जन जन के हृदय स्थान, जन जन के हृदय के केंद्र स्थान, उस समय में तत्कालीन समय में संसार के जितने लोग थे, श्रद्धालु भगत जन थे, उन सभी के आर्य, आर्य का अर्थ होता है पूजनीय, सम्माननीय। जिन शासन के लिए सभी के सिरमौर आर्य सुधर्मा चंपा नगरी में विराजमान है और शिष्य आर्य जम्बू जवानी के दहलीज पर, यौवन के दहलीज पर 8-8 कन्या करीबन 90 करोड़ का दहेज घर में आया हुआ। एक शब्द आता है आगम में, प्रीति दान। दहेज के लिए शब्द आया हुआ है प्रीति दान, जो प्रेम से दिया
दिया हुआ है उसको कहते हैं प्रीतिदान। अब उसकी परंपरा चेंज हो गई। और वैसे तो दहेज को भी हेज का अर्थ होता है प्रियता से दिया हुआ, प्रेम से दिया हुआ। तो ऐसा 90 करोड़ की स्वर्ण मुद्राएं जिसके घर में आंगन में पड़ी हुई है, 8 अप्सराओं जैसी रानियां जिसके घर में आई हुई है, भोग की रात्रि है लेकिन योग में बदल दी, विकारों की रात्रि है लेकिन साधना में बदल दी। एक तरफ काम और भोग का शिखर और उसी स्थान पर त्याग का शिखर। ऐसा जम्बू कुमार के ऋषभदत्त श्रेष्ठी के घर में ऐसा वातावरण बना हुआ है। और एक एक करके रात्रि के एक एक प्रहर में भोग की रात्रि को शमन करते गए और योग की रात्रि का जीत होते गई। और योग का ऐसा रंग कि स्वयं अकेले ही रंगे नहीं, 8 रानियों को भी वैराग्य दिला दिया। 500 चोर आए हुए थे धन लूटने के लिए, लेकिन 500 के 500 चोर वैरागी बन गए। जीवन जीना है तो ऐसा जिए। कोई दुष्टाचारी यदि सामने आ गया तो आपको देख करके सज्जन बन जाए। जीवन जीना है तो ऐसा जिए। कोई दुर्जन आपके सामने आए तो सदाचारी बन जाए। पांच सौ चोर रातों रात वैराग्य के रंग में बदल गए। कैसा समा होगा। एक वैरागी यदि दीक्षा लेते हैं तो कैसा माहौल बनता है। और जहां पर एक ही दिन के अंदर जम्बू कुमार की 8 पत्नियां, उनके माता पिता और साथ में 500 चोर, कुल मिलाकर के 527 साधक एक साथ में साधना के मार्ग पर चलते हैं। ऐसे उत्कृष्ट धन और धन के भंडार में से आए हुए राजकुमार, जिनके घर में साधन की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी साधना को पसंद किया। ऐसे राजकुमार जम्बू अपने आराध्य गुरुदेव सुधर्मा के चरणों में बैठे हुए हैं। तीर्थंकर महावीर से 8 वर्ष बड़े, साल की उम्र, अंतगर दशांग सूत्र की वाचनी की रचना हुई तो उससे भी अधिक उम्र हो सकती है। इस उम्र में ऐसा तेज चेहरे पर बार बार जम्बू कुमार को सोचने के लिए बाध्य करता है कि मेरे आराध्य गुरुदेव ऐसे हैं तो उनके गुरुदेव कैसे होंगे। मेरे आराध्य गुरुदेव ऐसा बोलते हैं तो उनके गुरुदेव कैसा बोलते होंगे।
जम्बू कुमार को झकझोर दिया सुधर्मा स्वामी के जीवन ने। जरा चिंतन कीजिए, बड़ों को यदि जीवन जीना है तो इससे सीखिए कि जरा कोई पोता और पड़पोता पूछे कि मेरे दादा का और परदादा का जीवन कैसा था। पिताजी, आपको देखकर के मेरे मन में विचार आता है कि आपको जन्म देने वाले कैसे होंगे। ये भावना आनी चाहिए। जम्बू कुमार के मन में बार बार बात आती है, बार बार चिंतन आता है कि प्रभु महावीर कैसे होंगे, क्योंकि देखा नहीं था। सुधर्मा स्वामी को बार बार पूछते हैं, गुरुदेव आपके गुरुदेव कैसे थे, आपके गुरुदेव ने क्या कहा, आपके गुरुदेव ने क्या फरमाया। कितनी तड़प कि एक आगम पूरा हुआ, तुरंत प्रश्न पूछा दूसरे आगम में क्या फरमाया। कितनी लालसा आत्मज्ञान की कि वह आत्म संतुष्टि होती ही नहीं है और आगे तुरंत प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु 7 आगम पूर्ण हुए, 8वें आगम में क्या फरमाया। ऐसी लालसा जब भीतर में उत्पन्न होती है तब जाकर के उपासक और साधक का जन्म होता है। हम तो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। आत्मा के लिए इतनी लालसा, आत्मज्ञान के लिए इतनी तड़प, और ऐसी तड़प होने के कारण आज हमारे तक 32 आगम आए। आर्य जम्बू, आर्य सुधर्मा को कहते हैं, प्रभु अंतगर दशांग सूत्र में प्रभु ने क्या भाव फरमाया और उसका समाधान एक एक शब्द दे दे करके, जोड़ जोड़ करके अंतगर दशांग के रूप में प्रभु ने हमारे समक्ष परोसा। आर्य सुधर्मा कहते हैं, कि उस समय में शोरसेन नाम का एक प्रदेश, जो आजकल में मथुरा, वृंदावन, काशी का एरिया समझा जाता है, उस समय में वहां पर समुद्र विजय आदि सभी अपने परिवार के साथ, अपने यादवों के साथ में रहते। बड़ा एरिया था, लंबी चौड़ी जगह थी और राजधानी उस समय भी श्री कृष्ण ने मथुरा को बनाया था। और आज भी है मथुरा, तो यादव लोग आज भी उधर रहते हैं। लेकिन एक समय की घटना, देव का मां और जीवयशा भाभी, जीवयशा अपने ननद देवका के बाल बना रही है। बड़े सुंदरता के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ बातें कर रही है और साथ साथ में बाल बना रही है। और उसी समय में अतिमुक्तक मुनि, जो जीवयशा के देवर, देवका के भाई, संत बने हुए थे, आहार के लिए आए। और आहार के लिए आए तो भाभी ने
दिया व्यंग कसना कि कहा तुम्हारे भाई कंस यहाँ के राजा बने हुए हैं और कहा तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, भीख मांग रहे हो। दृष्टि का फर्क हो सकती तो संत समझ करके अपने घर में लेकर के जाती, आहार बेराती, लेकिन व्यंग कस दिया कि तुम्हें किसने मना किया, तुम भी आओ, मौज मस्ती करो, तुम्हें इस तरह से भटकने की क्या जरूरत है। तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं क्रोध की सीमा होनी चाहिए, अहंकार की सीमा होनी चाहिए, लेकिन यदि कोई पूछे कि शांति और रखने की, क्षमा देने की सीमा होनी चाहिए। कभी बहुत बार कहते हैं कि कितनी बार हम शांत रहे, कितनी बार हम चुप रहे, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा कहते शांति की सीमा नहीं है, क्षमा की सीमा नहीं है, ये तो सीमातीत होने चाहिए। लेकिन संयम में होकर के भी संयम भूल गए, तब जाकर के क्रोध आता है। संत में रहकर के संत स्वभाव तब भूल जाते हैं, तब विभाव दशा में चले जाते हैं। और अतिमक्तक मुनि भी अपनी भाभी का व्यंग देख करके क्रोध में चले गए। कभी अवसर बने, मौका मिले तो किसी को शांत बनाने में निमित्त बनिए, किसी को क्षमा दिलाने में निमित्त बनिए, किसी को संयम दिलाने में निमित्त बनिए, लेकिन क्रोध दिलाने में नहीं, असंयम में जाने में नहीं। लेकिन जीव यशा एक संत को निमित्त बनी क्रोध दिलाने के लिए। दृष्टि का फर्क है। ऐसी जीव यशा की दृष्टि क्रोध दिलाने में निमित्त बन गई। अतिमुक्तक मुनि ध्यानी थे, ज्ञानी थे, सिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन सिद्धि के साथ यदि समझ खो बैठे तो तांडव मच जाता है। सिद्धि के साथ में समझ रहना बहुत जरूरी है, ज्ञान के साथ में समझ रहना बहुत जरूरी है। अतिमुक्तक मुनि सिद्धि तो थी, ज्ञान तो था, लेकिन उस समय में समझ भूल गए और अपना ज्ञान का उपयोग लगा करके अपने भाभी को बता दिया कि आज तुम हंस रही हो, आज तुम अपने ननद के साथ में प्रेम करती हो, स्नेह करती हो, जरा समय आने दो। इसी देवका के जो 7वां पुत्र है, इसी तुम्हारी ननद का जो 7वां पुत्र है, ये तुम्हारी सिंदूर पोंछने वाला बनेगा, तुम्हारी मांग पोंछने वाला बनेगा। आने वाला समय तुम आने दो। और दूसरी भविष्यवाणी की, देवका तुम एक नहीं 8 पुत्र की माता बनोगी, एक समान सुकुमार कोमल, तुम्हारी जैसी भरत क्षेत्र में दूसरी कोई माता नहीं बनेगी। अतिमुक्तक कुमार ने 2 भविष्यवाणियां अतिमुक्तक मुनि ने एक साथ में कर दी। प्रेम द्वेष में बदल गया। और उसी समय
आगे का तो आपको पता ही है। समय आने पर श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। और कंस का वध होने के बाद जीवयशा अपने पिता के घर आ गई। और पिता जरासंध ने उस समय में श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध किया और पूरी की पूरी सेना के साथ, दल बल के साथ शौरसेन नगरी में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कहते 17 बार युद्ध के लिए गया। एक बार गया फिर हारा, दूसरी बार गया फिर हारा, तीसरी बार गया फिर हारा, लेकिन हारने के बाद दोबारा फिर आ जाता था। और 17 बार युद्ध किया। यादव लोग परेशान कि हारता तो है लेकिन बार बार आ जाता है। इसलिए उस समय नैमित्तिकों को पूछा तो नैमित्तिकों ने बताया कि इस कुल में 3 एक साथ में महापुरुष है, श्लाघनीय पुरुष है, उत्कृष्ट महापुरुष है। एक है अरिष्टनेमी भगवान, दूसरे है श्री कृष्ण महाराजा और तीसरे है बलदेव। कि ये जब तक है तब तक यहाँ का बाल बाका होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण आप यहां से निकलो और दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ, जो आज का गुजरात का एरिया आता है, सौराष्ट्र जिसे कहते हैं, उस ओर निकलो और उधर जाते जाते वायव्य दिशा की ओर निकलना। और जहां पर तुम्हारी पत्नी सत्यभामा ये अपने बच्चे को जन्म देगी, वहां पर तुमने अपनी नगरी क्या है बसाना है। और उस समय में श्री कृष्ण, बलदेव, अनेकों यादव पूरी दल बल के साथ में निकले और निकल करके दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर आगे आगे बढ़ते गए। और समुद्र का किनारा, सत्यभामा प्रसूता थी तो, गर्भवती थी तो वहां पर अपने बच्चे को उसने जन्म दिया। और वहीं पर श्री कृष्ण महाराज ने निर्णय लिया कि यहाँ पर द्वारिका नगरी बनना चाहिए। और उस द्वारिका नगरी को बनाने के लिए श्री कृष्ण महाराज ने तेला किया। तेले की आराधना करके देवता का आह्वान किया और देव का आह्वान करके बताया। देवों ने कहा, बताओ श्री कृष्ण क्या बात है कि मुझे यहाँ पर एक नगरी बनाना है। और उस जगह पर नगरी बनाने के लिए वैश्रमण देव को बुलाया गया और एक सुवर्ण की, सोने की नगरी बनाई गई, जिसके ऊपर रत्न जड़े हुए थे। 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी। आज के हिसाब से देखे जाए तो करीबन 154 किलोमीटर के आसपास बैठता है। इतनी लंबी वो द्वारिका नगरी का निर्माण किया गया।
और उस द्वारिका नगरी में इतने अधिक दरवाजे। श्री कृष्ण सोचते हैं इधर जाऊं तो दरवाजा, इधर जाऊं तो दरवाजा। करीबन करीबन कहते हैं कि 1042 दरवाजे उस नगरी को थे और इसी के कारण उस नगरी का नाम पड़ा द्वारिका नगरी। द्वार अधिक थे, दरवाजे अधिक थे, इसीलिए कहा गया है कि ये द्वारिका नगरी। ये द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ और उस द्वारिका नगरी के अंदर द्वारिका नगरी की अपनी संपत्ति, अपनी दौलत प्रभु ने यहाँ पर बताया है कि समुद्र विजय आदि 10 दशार वहां पर रहते थे। अर्ह का मतलब अभी मैंने बताया पूजनीय, सम्माननीय। एक तरफ से बड़े रक्षक जो द्वारिका नगरी को संभालने में कैपेबल थे, ऐसे 10 दशार्य वहां पर रहते थे। 5 बलदेव महावीर कहे जाने वाले ऐसे 5 महाबली श्रेष्ठ पुरुष वहां पर रहते थे कि लाखों लाखों सैन्य को एक ही महावीर जैसा योद्धा क्या है, एक ही वीर योद्धा संभाल लेता था। ऐसे वहां पर रहते थे। 3.5 करोड़ राजकुमार वहां पर रहते थे। सबसे बड़े प्रद्युम्न कुमार जो श्री कृष्ण के बड़े बेटे, ऐसे 3.5 करोड़ राजकुमार वहां पर रहते थे। शांब आदि 60,000 दुर्दांत वीर जिनके सामने कोई रह नहीं सकता था, जिनके सामने कोई शत्रु अपनी आंख नहीं दिखा सकता था, ऐसे 60,000 दुर्दांत वीर उस नगरी में रहते थे। महासेन आदि 56,000 ताकतवर सैनिक वहां पर रहते थे और वीरसेन आदि 21,000 योद्धा वहां पर रहते थे। उग्रसेन आदि 16,000 राजा श्री कृष्ण के अधीन होकर के रहते थे। चूंकि वैताड़े पर्वत तक 3 खंड तक श्री कृष्ण का एक छत्र अधिपत्य था और रुक्मिणी आदि 16,000 रानियां उस नगरी में रहती थी। अनंग सेना आदि हजारों गणिकाएं उस नगरी में रहती थी। ऐसे बहुत से अधिकारी वर्ग, पदाधिकारी वर्ग, ऐसे अनेक धन और धनाढ्य से वैभवशाली वो नगरी थी। उस नगरी के अंदर वर्णन चल रहा था। अंधकवृष्णि नाम के राजा वहां पर राज्य करते थे और अंधकवृष्णि राजा के धारिणी पत्नी, उन्होंने सिंह का स्वप्न देखा और शुभ स्वप्न था। माता जागृत हो गई। ख्याल में आ गया आने वाला पुत्र तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा। आने वाले समय में गौतम कुमार का जन्म हुआ। तम यानी अंधकार, गौ यानी अंधकार को भगाने वाला, अंधकार को भगाने वाला, मिथ्यात्व रूपी अंधकार को भगाने वाला और संकेत का उजाला करने वाले गौतम कुमार का जन्म हुआ। 8 वर्ष की उम्र में गुरुकुल में डाला गया। गुरुकुल में शिक्षा
मिलते हैं। अभी की शिक्षा तो बढ़ गई लेकिन संस्कार खत्म हो गया। 8 वर्ष की उम्र में गुरुकुल में डाला जाता था और 72 कलाओं में निपुण किया जाता था। अभी तो एक बच्चा 2.5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में स्कूल में जाता है और उसके समय में जब वो पढ़ लिख करके बड़ा होता है तो एक ही जगह बड़ा होता है, एक ही क्वालिफिकेशन में आगे बढ़ता है। या तो इंजीनियर बनेगा, या तो सीए बनेगा, या डॉक्टर बनेगा, किसी भी एक लाइन में। लेकिन उस समय में राजकुमारों को 72 कलाओं में निपुण किया जाता। कैसी शिक्षा थी? उनको धर्म कला भी आती थी, उनको शस्त्र कला भी आती थी। कितने कलाओं में, 72 कलाओं में निपुण किया जाता था। अभी तो सारी जिंदगी लगा देते हैं हम, लेकिन एक कला में भी पूरा निपुण नहीं हो पाता है। कैसी शिक्षा प्रणाली थी उस समय की। और 72 कलाओं में निपुण होने के बाद 8 पटरानियों के साथ शादी हुई। तीर्थंकर अरिष्टनेमी पधारे और अरिष्टनेमी परमात्मा को सुनते सुनते, अरिष्टनेमी परमात्मा का वचन सुनते सुनते समझ में आ गया संसार का सार क्या है। समझ में आ गया आत्मा का कल्याण किए बिना और कोई दूसरा चारा नहीं है। और गौतम कुमार अभी निष्क्रम माता पिता की आज्ञा लेते, अभी निष्क्रमण यात्रा होती है, दीक्षा लेते हैं और गुण रत्न संवत्सर तप करते हैं। वो गुण रत्न संवत्सर तप जिसमें दो के आगे बढ़ा जाता है, वो गुण रत्न संवत्सर तप जिसमें पहले महीने में 2 उपवास, फिर दूसरे महीने में और बढ़ाना, ऐसा करते करते 16 मास तक जाना। पहले 2 बार उपवास, पहले एक उपवास, फिर 2 उपवास, फिर 3 उपवास, फिर 4 उपवास, ऐसे बढ़ते बढ़ते 16 उपवास तक जाना और ऐसे ही क्रम से नीचे उतरना। जिस क्रम से चढ़े उस क्रम से नीचे उतरना। अपन तो सीढ़ियां भी चढ़ते हैं तो चढ़ने का ढंग अलग होता है और उतरने का ढंग अलग होता है। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा कहते जैसे चढ़ोगे वैसे उतरोगे तो शरीर में तकलीफ नहीं होगी, संयम में तकलीफ नहीं होगी। गुण रत्न संवत्सर तप किया, आत्मा को भावित किया। जिस तरह से आप जूस निकालते हो ना अपने घर में, और जूस निकालने के बाद पूरा रस निकाल लेते हो और टकरे क्या कर देते हो, फेंक देते हो। इसी तरह से राजकुमार गौतम मुनि, गौतम अनगार, बड़ा सुंदर वर्णन शब्द आता है इसमें, जाए अनगारे तहारुवे, जाए अनगारे, कि आप और हम ना हमारा जन्म देखते हैं ना हमारा मृत्यु देखते हैं, लेकिन अनगार जिस समय में दीक्षा लेता है उस समय अपना एक मृत्यु देखता है। वो देखता है संसार का अब मेरे में क्या हो गया, खत्म हो गया है।
इस जन्म में मेरा जो संसार था उसका मृत्यु हो गया है, मेरा नया जन्म हो गया है संत के रूप में। जाए अनगारे। तहारुवे तहारुवानम थेरानम अंतिये, कि जिस प्रकार से प्रभु महावीर ने बताया था कि इस तरह से संयम पालना चाहिए, उसी तरह से तथा रूप संयम की परिपालना करते करते इस शरीर का सार निकाल लिया। गन्ने में से रस निकाल दिया तो गन्ने को फेंका जाता है। घानी में से एक बार डाला गन्ना, 2 बार डाला गन्ना, 3 बार डाला, पूरा रस निकल गया तो गन्ने को क्या है, फेंका जाता है। फ्रूट में से सार निकाल दिया, फेंका जाता है। नींबू का रस निचोड़ निचोड़ करके निकाल लिया, पूरा रस निकाल गया, नींबू को फेंका जाता है। केले में से केले का गुदा निकाल लिया, केले के छिलके को फेंका जाता है। इसी तरह से गौतम अनगार ने अपने जीवन का पूरा सार निकाल लिया, पूरा रस निकाल लिया। अब बचा था मात्र एक शरीर का ढांचा, एक शरीर का स्ट्रक्चर। और इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा लेते हैं कि प्रभु अब मैं सल्लेखना संतारा करना चाहता। और सल्लेखना संतारा की आज्ञा अरहंत परमात्मा अरिष्ट ने भी भगवान से लेते हैं और आज्ञा लेकर के 1 मास का संतारा लेते हैं। और बात देखिए कितनी बड़ी बात कि संतारा लेने के लिए स्वयं चल करके शत्रुंजय पर्वत पर जाते कि पता चल गया अब मेरा अंतिम समय है। प्रभु अरिष्ट नेमि को वंदना की, उनकी आज्ञा ली। आनाए धम्मो, बार बार आज्ञा ली जाती है। प्रभु मैं गोचरी के लिए जाना चाहता हूँ, प्रभु मैं तपस्या करना चाहता हूँ, प्रभु मैं संतारे के लिए जाता हूँ। काम कीजिए लेकिन बड़ों के साथ में। आप हर काम में अपने आप में एबल हो, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद लेकर के काम फलता है। आज्ञा ली संथारे की, और संथारे की आज्ञा लेकर के संथारा लेने के लिए स्वयं चढ़ करके जा रहे हैं शत्रुंजय पर्वत पर, स्थवीर भगवंतों को साथ में लेकर के। क्योंकि संथारा ऐसी चीज है जो बिना साधक के फलता नहीं है, साथ में सहयोगी की आवश्यकता होती है। यदि सहयोगी साथी बराबर हो तो संथारा अच्छा होता है। इसलिए स्थवीर भगवंतों के साथ में संतारा लेने के लिए जा रहे हैं। और स्थवीर भगवंत अंतिम संतारा करवा रहे हैं। इससे समझ में आता है हमको कि यदि किसी भी चीज की आवश्यकता हो, कहीं पर भी यदि हमें आगे बढ़ना है, तो हमारे लिए सहयोगी बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये सूत्र बना है, परस्पर ग्रहो जीवाना। 1 मास का सल्लेखना संतारा पूर्ण करके गौतम अनगार सिज्जई बुज्जई मुच्चई परिणीवा, चावल जैसे सीज जाता है। पहले की बहनें, अब तो कुकर लगा देते हैं, लेकिन पहले की बहनें चावल रांधने के लिए रखती थी और एक ही दाना देखती थी, सीज गया, उससे समझ में आ जाता था कि सारे क्या है, सीज गए। इसको कहते सिज्जई। अब सीज गए हैं, अनुकूल हो गए हैं, उस एबल हो गए हैं, इतनी कैपेसिटी आ गई है, जैसे चाहिए थे वैसे बन गए। अब मोक्ष में जाने की कैपेसिटी आ गई। सिज्जई बुज्जई मुच्चई परिणीवायै सव दुखानमंतम करे।
तीर्थंकर परमात्मा के अरिष्ट नेमी भगवान के शासन में जिस तरह से गौतम कुमार सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए, उसी प्रकार और भी 9 अध्ययन समझने चाहिए। उनके नाम है समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, स्थिमित कुमार, अचल कुमार, कांपिल्य कुमार, अक्षोभ कुमार, प्रसेनजित कुमार और विष्णु कुमार। ये 10 के 10 इसी तरह से साधना करते हैं और अपने स्थान को, अपने मुक्ति पद को क्या करते, प्राप्त करते हैं। उसके बाद दूसरे अध्ययन में भी अक्षोभ कुमार से अभिचंद्र कुमार तक 8 कुमारों का वर्णन चलता है। वृष्णि राजा पिता, धारिणी माता, उन्होंने भी गुणरत्न संवत्सर तप किया, 16 वर्ष का संयम पाला और शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। अब प्रारंभ हो रहा है तीसरा वर्ग। ये तीसरा वर्ग एक समान, एक जैसे 6 भाई, अनिक सेन आदि 6 भाई, माता देवका अपने महल में विराजमान है और महल में विराजमान है और अनिक सेन आदि 6 भाई एक समान दिखने वाले, एक ही रंग, एक ही रूप, एक जैसे दिखते हैं और 6 भाई ने दीक्षा ली। प्रभु परमात्मा के पास में दीक्षा लेकर के प्रभु को दीक्षा लेते ही कहा कि प्रभु हम बेला बेला पारना करना चाहते हैं, तप में रंगना चाहते हैं। एक समय में एक कोयला और एक अगरबत्ती, दोनों में बातचीत हुई। कोयला अगरबत्ती को कहने लगा कि तू भी जलती है और मैं भी जलता हूं, लेकिन दोनों में फर्क कितना है। जब तू जलती है तो लोग तुझे उठा करके अपने माथे पर लगा देते हैं और मैं जलता हूं तो मुझे उठा करके क्या करते, बाहर फेंक देते। अगरबत्ती कहने लगी जलने जलने में फर्क है, जलते तो तुम भी हो, जलती तो मैं भी हूं, लेकिन जलने जलने में फर्क है। तो फर्क क्या है कि तुम भी जलते हो, मैं भी जलती हूं, लेकिन जब तुम जलते हो तो अध जले रह जाते, पूरे जलते ही नहीं। लेकिन जब से मुझे जलाया उस समय से मैं पूरा का पूरा क्या करते रहती हूँ, सारा का सारा जलते रहती हूँ, अपना पूरा समर्पण देती हूँ। इसलिए लोग मुझे उठा करके माथे पर लगाते। हमको भी तपस्या करने का अवसर मिलता है, त्याग करने का अवसर मिलता है, लेकिन कितना कितना करते हैं। अगरबत्ती कहने लगी कोयले तू बार बार अपने शरीर को देखता है, बार बार अपने शरीर का ख्याल करता है कि मैं जल रहा हूं, मैं जल रहा हूं, इसलिए तू कभी पूरा जल ही नहीं पाया। और जब तू पूरा जल नहीं पाया तो तुझे जो बनना था वो तू बन नहीं पाया। अनिक सेन आदि, यह अंतकृत दशा का वर्णन वो वर्णन है जिसमें सारे के सारे महापुरुष, जिसने अपने जीवन को वापस मुड़ करके देखा नहीं, सिर्फ चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं,
तीसरे वर्ग में अनिक सेन आदि भाइयों का वर्णन सारे के सारे भद्दिलपुर नगरी के नाग नाम के गाथापति इनके पिता और सुलसा नाम की भार्या इनकी माता। और जैसे जैसे ये बड़े हुए तीर्थंकर प्रभु अरिष्टनेमि के पास गए और 6 ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के परमात्मा को कहा कि प्रभु हम बेला बेला पारना करना चाहते हैं, बेला बेला पारना कर रहे हैं। और समय आया, समय आने पर उसी द्वारिका नगरी में पहुंचे। मां देवका अपने महल में झरोके से देख रही है, बाहर की भीड़ भड़ाके में 2 संत मेरे महल में प्रवेश कर रहे हैं। दौड़ी दौड़ी नीचे आई, सतट पयाई 7-8 पैर आगे गई, वंदना की और वंदना करके प्रभु को 2 संतों को अंदर लेकर के आई और 2 संतों को अंदर लेकर के सिंह केसरिया मोदक बने हुए थे। क्योंकि कृष्ण जिस समय आते थे तो उस समय में ये मोदक बनाए जाते थे, तो कुछ समय के अंतराल में कृष्ण महाराजा आने वाले थे, इसलिए ये मोदक बने हुए थे। और कहते हैं 84 प्रकार की चीजें इसमें डाली जाती है। वो सिंह को केसरिया मोदक दोनों संतों को बेराए गए। अभी 2 संत बाहर जाते ही नहीं, थोड़ा समय बीता, फिर दूसरे 2 संत बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वो के वो, फिर से दोनों संत अंदर आए। मां देवका उसी भावों के साथ, उन्हीं आह्लादित भावों के साथ 3 बार वंदना की, 7-8 पैर आगे गई और फिर से संतों को अंदर लेकर के आई। आहार बेराया, सिंह केसरिया मोदक बेराए। दूसरा संत का ग्रुप भी चले गया। फिर तीसरी बार वही संत दोबारा आ गए। फिर से देवका माँ ने कुछ कहा नहीं, अभी मन में देख करके भावना आ गई, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं। अभी पहले अंदर लेकर के गए, पहले सिंह केसरिया मोदक बैराया और सिंह केसरिया मोदक बैराने के बाद जैसे ही संत जा रहे हैं वैसे ही रुका दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। इससे हमें समझ में आता है कि जिसकी शंका हो तो तभी के तभी पूछ लीजिए, मन में शंका अधिक देर मत रखिए। देवका माता ने कहा कि गुरुदेव, ये श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी लंबी चौड़ी 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी इस द्वारिका नगरी की पुण्याई क्या खत्म हो गई है? समझ नहीं आया। क्या पूछना चाहती हूँ कि भगवान, मेरी भावना में कमी नहीं हुई, आप मेरे घर बार बार आए, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो अहोभाग्य है। लेकिन क्या द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण की पुण्यवाणी खत्म हो गई? जहां पर इतने बड़े बड़े सेठ रहते हैं, श्रेष्ठी रहते हैं, श्रावक रहते हैं, धार्मिक लोग रहते हैं, वहां पर आपको आहार नहीं मिला, एक ही घर में बार बार आना पड़ा। संत
को सुनते ही समझ में आ गया कि देव का मां, हम एक नहीं है। लगता है मेरे पहले भी यही आकर के गए, लगता है उसके पहले भी यही आकर के गए। एक साथ में सारे के सारे मुनि यहाँ आकर के गए, लेकिन जो पहली बार आए थे वो भी हम नहीं थे, और जो दूसरी बार आए वो भी हम नहीं थे। हम 6 भाई, एक समान, एक रूप, एक लावण्य, एक जैसे। हम 6 भाई एक जैसे दिखते हैं, कद एक जैसा है, रूप एक जैसा है, बोली एक जैसी है। लगे साथ साथ में नहीं जन्मे थे, सब अलग अलग जन्मे थे, लेकिन दिखने में एक जैसे। हम सारे के सारे एक जैसे 6 भाई। हम भद्दिलपुर नगरी के नाग नाम की गाथापति और सुलसा नाम की हमारी मां, हम उनके पुत्र हैं। सुन करके हैरान हो गई देव का मां कि ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप, ऐसी जवानी। आज बात याद आ गई। श्री शीर्षक हमें समझाता है कि कितना भी साताकारी गोचरी मिले, लेकिन एक घर में संत को बार बार नहीं जाना चाहिए। कहानी हमें शिक्षा देती है कि चाहे कितना भी भक्त व्यक्ति हो, कितनी भी साताकारी गोचरी बेराता हो, लेकिन उसके घर में बार बार नहीं जाना चाहिए। शीर्षक हमें समझाता है कि यदि कोई भी शंका आती है तो उसी समय पूछ लेना चाहिए। शीर्षक हमें समझाता है तीसरी बात कि संत यदि गोचरी को कितनी भी बार आ गए और कितना भी आहार ले गए तो मन में अहोभाव ही रखना चाहिए, मन में ग्लानि नहीं आनी चाहिए। देव का मां ने मन की शंका पूछी, और मन की शंका पूछते से याद आ गई वो बात, बचपन की वो बात कि जिस समय में मैं और मेरी भाभी बैठी हुई थी, उस समय में अति मुक्तक मुनि आए थे, और अति मुक्तक मुनि ने मुझे कहा था कि देवका, तेरे जैसी मां इस भरत क्षेत्र में और कोई दूसरी नहीं होगी। एक साथ में 8 पुत्र को जन्म देने वाली मां तू, एक समान पुत्र, एक लावण्य, एक रूप, तेरे जैसी मां कोई और नहीं होगी। लेकिन देवका सोच रही है, मैं तो साक्षात देख रही हूं, मेरे सामने देख रही हूं, मेरे तो पहले 6 बेटे हुए और 6 बेटे कहां पर चले गए कुछ पता नहीं, सारे के सारे खत्म हो गए, और एक श्री कृष्ण है, वो भी 6 महीने में एक बार आता है। किस लिए? मां को वंदन करने के लिए। 3 खंड के वासुदेव रोज मां को वंदन करने के लिए स्पेशली आते हैं। आपको याद रहता है? नहीं महाराज साहब, बहुत काम रहता है, फटाफट सुबह का टाइम इतने जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। पुण्यवानी बढ़ानी हो तो घर में माता पिता है, उनका सम्मान कीजिए। सौभाग्यशाली यदि बनना है, एक बच्चा हमने ऐसा भी देखा,
नवयुवक देखा कि माता पिता को वंदन किए बिना मुंह में अनाज नहीं डालता है, और पिताजी रात को स्थानक में सोते हैं, सुबह आने को उनको 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, और जब तक उनके उस बेटे का जाने का समय हो जाता है ऑफिस में, पूरा तैयार हो जाता है, लेकिन अभी तक पानी भी मुंह में नहीं डाला, अन्न भी मुंह में नहीं डाला, क्योंकि पिताजी के दर्शन नहीं हुए। और वो टाइम पर यदि पता चलता है कि पिताजी अभी तक नहीं आए और मुझे लेट हो रहा है जाने के लिए, तो गाड़ी लेकर के पहले स्थानक में जाना, पिताजी के वंदन करना, फिर घर पर आकर के नाश्ता करना। क्या आप लोगों का ऐसा नियम है? नहीं है तो तीर्थंकर परमात्मा ने एक छोटा सा नियम दिया है सौभाग्यशाली बनने के लिए, पुण्यशाली बनने के लिए, अपनी पुण्यवानी बढ़ाने के लिए, कि घर में यदि बड़े हैं, घर में यदि बुजुर्ग है। महाभारत में तो एक बड़ा सुंदर शब्द आता है, एक सेंटेंस आता है कि जिस घर में बुजुर्ग है उस घर में आनंद है, उस घर में सुख है, उस घर में शांति है। इसीलिए यदि आपको मौका मिला होगा कि आपके घर में कोई बड़े हैं, आपके बुजुर्ग है, तो समझ लीजिए ये आपका सौभाग्य है, क्योंकि बुजुर्गों के एक झुरी पर 100 अनुभव, 100 एक्सपीरियंस होते हैं, तब जाकर के एक झुरी आती है। और कितनी झुरियां होती है। तो वो त्रिशला मां अपने मन में विचार कर रही है कि अतिमुक्तक मुनि ने मुझे कहा था कि तेरे पास में ऐसे 8 बेटे होंगे जो एक समान लावण्य, एक रूप, एक वय, एक जैसे दिखेंगे, और भरत क्षेत्र में वैसी दूसरी मां नहीं होगी। लेकिन ये तो मेरे सामने नजर आ रहा है कि अन्य कोई मां भी मेरे जैसी है। शंका आई, तुरंत मन में विचार किया कि मैंने भगवान अरिष्टनेमि के पास जाना चाहिए, और भगवान अरिष्टनेमि के पास में जाकर के पूछना चाहिए, प्रभु क्या एक संत की वाणी गलत हो सकती है? क्या एक संत की बात गलत हो सकती है? कभी कभी संत के मुंह से निकल जाता है, अचानक निकल जाता है, लेकिन बात बड़ी मार्मिक होती है, समझने वाली होती है। दानशीलता भाव के ये दिन आज याद दिलाते हैं। एक समय की बात है, बड़ी रोमांचकारी घटना। 12 वर्ष का दुष्काल पड़ने वाला था। एक श्रावक कपड़े सादे सूदे पहने हुए, पौषध व्रत लिया हुआ, रात्रि के समय में संत के दर्शन को गए। कोई 8-10 श्रावक साथ में थे, संत के दर्शन किए और एक कोने में बैठ गए एक श्रावक। बाकी कुछ श्रावक संत के साथ में चर्चा कर रहे हैं। संत ने बताया, आने वाला समय बड़ा मुश्किल वाला आने वाला है, दुष्काल पड़ने वाला है, 12 साल का दुष्काल। और लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आने वाली भवितव्यता की खबर थी। और एक एक व्यक्ति अन्न के लिए मोहताज होने वाला है, एक एक दाने के लिए मोहताज होने वाला है। सुन करके हैरान हो गए श्रावक कि गुरुदेव आगे कैसा होगा, कौन संभालेगा, कैसे काम चलेगा। गुरुदेव ने कहा, अभी अभी गया ना भामाशाह यहां से, और भामाशाह गए नहीं थे, बैठे थे, एक कोने में बैठे हुए थे।
फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेना, ये जो भामाशाह ये सारा कुछ कर लेगा। ये शब्द कौन सुन रहा है? भामाशाह सुन रहे। और भामाशाह सोच रहे, नाम मेरा लिया गुरुदेव ने और इतना बड़ा दुष्काल बता रहे, 12 साल का दुष्काल पड़ने वाला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? पूरी रात बेचैनी में रहे। सुबह उठे, उठ करके घर गए, पारना आदि किया और बार बार वही बात सोच रहे कि भगवान गुरु भगवान ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है कि ये भामाशाह सब कुछ कर लेगा। अब करूं तो क्या करूं, बार बार सोच रहे। जितने अपने पास में हीरे थे, मानक थे, मोती थे, सोना जोरात थे, वो सारा का सारा बेच दिया। और सारा का सारा बेचकर जितने बड़े बड़े गोदाम ले सकते हैं उतने बड़े गोदाम लेकर के उसमें पूरा अनाज भरना चालू किया। अब सारे व्यापारी देख रहे कि भामाशाह अनाज भर रहा है, इसके मतलब अनाज के भाव क्या है? बढ़ने वाले। बाकी लोग भी अनाज खरीद करके रखने लगे। अब धीरे धीरे अनाज के भाव इतने बढ़ने लगे कि भामाशाह के पास जितना था सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अनाज तो और भरना है। अब पास में तो कुछ नहीं है। एक भामाशाह का मंत्री एक बाहर के पत्थर पर बैठा हुआ और दातून कर रहा है, ब्रश कर रहा है, और दूसरे एक सेठ का मंत्री भी उसी पत्थर पर बैठ करके ब्रश कर रहा है। अब बात में बात हो गई, दोनों की क्या बात हो गई? वो कहता है पत्थर मेरा, ये कहता है तू मेरे पत्थर पर कैसे बैठा, ये पत्थर मेरा। अब उस पत्थर के लिए दोनों के झगड़े हो गए। इतना बड़ा पत्थर, उस पत्थर पे दोनों आराम से बैठ सकते थे, लेकिन वो कहता है ये पत्थर मेरा, दूसरा कहता है ये पत्थर मेरा। अब वो एक दूसरे के इसमें तो लगे हुए थे। भामाशाह का सेवक कहता है, अरे तू पत्थर मेरा मेरा क्यों करता है? यदि मेरा है तो चल बोली लगा। किसकी बोली? पत्थर की बोली। दोनों मिलकर के पत्थर की बोली लगाने लगे। ये कहता है मेरा इतना, ये कहता है मेरा इतना। अब भामाशाह का सेवक वो कहां पर पीछे हटने वाला था, उसने वो पत्थर क्या कर लिया? खरीद लिया। मालिक को आकर के बताया, मालिक इज्जत का सवाल था, ये पत्थर में कैसे जाने देता था? मालिक ने कहा, भाई पहले ही तो अपने पास कुछ है नहीं, सारा जा रहा है, सारा का सारा अनाज खरीदना है, अब इसके लिए मैं कहां से दूं? इधर उधर से इकट्ठा किया, वो पत्थर की बोली लगाई, वो पत्थर की जो बोली लगी थी वो दे दिया और पत्थर उठा करके आंगन में ला करके रख दिया। अब क्या करेंगे? बार बार एक ही चिंता, कहां से लाए, कहां से करें, धन इकट्ठा करना है, कहां से लाए, किसके पास से लाए? इस चिंता में भामाशाह को और कुछ नजर नहीं आता। ना किसी संत के दर्शन के लिए जा रहे, ना धर्म ध्यान कर रहे, ना दूसरा कोई काम समझ में आ रहा है। संत ने देखा इतने दिन हो गए भामाशाह आए नहीं। रोज आने वाले श्रावक यदि एक दिन नहीं आए तो देखने क्या हुआ, क्या बात है, क्यों नहीं आए। संत सीधा उसके घर गोचरी के लिए चले गए और गोचरी के लिए गए तो पूछा, भाई क्या बात है कि क्या ऐसा क्या हुआ कि तुम आए नहीं? कहा, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, मैंने गुरुदेव के मुख से सुना था कि 12 साल का दुष्काल पड़ेगा और जो संभालेगा तो भामाशाह संभालेगा, और मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं कहां से लाऊं, कहां से करूं? 12 साल तक कैसे काम चलेगा?
संत ने गोचरी ली और जाते जाते उस पत्थर की ओर इंगित आकार कर दिया। हैरान हो गए देख करके कि संत ने इधर इंगित आकार किया है, इधर संकेत किया है, इसका मतलब कुछ तो बात है। समझ गए भामाशाह। उस सेवक को बुलाया, अपने सेवकों को बुलाया और वो पत्थर अंदर लेने लगाया और उस पत्थर को अंदर लिया और उसको कहने लगे इस पत्थर को क्या कर दे, फोड़ दे। और जैसे पत्थर फोड़ा उसमें से मानिक मोती जवाहरात पूरे क्या है अंदर भरे हुए। इस संत की बात मुंह से निकलती है, अचानक निकलती है, लेकिन जो निकला वो पत्थर की लकीर होती है। जितने सोना जवाहरात निकले, इतने मानक मोती निकले कि अब भामाशाह को बिल्कुल आसान हो गया सारे भंडार के भंडार अनाज के भर के रख दिए। संत बोलते नहीं, लेकिन कभी अचानक बोलते तो जो बोलते वो पत्थर की लकीर होती है। मां देवका भी चिंतन करने लगी कि अरे अतिमुक्तक मुनि ने मुझे कहा था कि तू इस भरत क्षेत्र की वो मां बनने वाली है कि तेरे जैसा दोबारा कोई दूसरी मां क्या है ऐसी बनने वाली नहीं है। ये सुन करके बड़ी हैरान हो गई। अपने धर्म रथ को बुलाया, और अपने धर्म रथ को बुला करके धर्म रथ पर सवार हुई और धर्म रथ पर सवार होकर के उस दिशा में निकली जिस दिशा में अरहंत अरिष्टनेमी परमात्मा विराजमान थे। अरहंत परमात्मा अरिष्टनेमी भगवान तो जानते ही थे, केवल ज्ञानी थे, त्रिलोकीनाथ थे कि आने वाला व्यक्ति किस कारण से किस उद्देश्य के साथ में मेरे पास में आ रहा है जानते थे। पहुंच गए कि गुरुदेव आपने कभी फरमाया था, आपने कभी बोला था, आप त्रिलोकीनाथ हो, आप जानते हो कि अतिमुक्तक मुनि ने मुझे कहा था कि तेरे जैसी और कोई मां इस भरत क्षेत्र में नहीं होगी। लेकिन मैंने तो साक्षात देखा है, मेरे जैसी मां, मेरे से भी श्रेष्ठ मां, 6 अनगार मेरे घर में आहार के लिए आए थे, एक रूप एक लावण्य, वो सुलसा मां के बेटे। कैसी थी सुलसा मां? एक साथ में एक समय में जहां पर 2 भविष्यवाणियां हुई थी, एक जरासंध एक कंस के लिए हुई थी, एक देवका के लिए हुई थी, और तीसरी भविष्यवाणी हुई थी सुलसा के घर में कि सुलसा छोटी है, अभी खेल रही है। लेकिन उस समय में उसके पिताजी एक ज्योतिषी को उसकी पत्रिका दिखा रहे हैं, और पत्रिका दिखा करके जो ज्योतिषी कहता है वो निमित्तिक कहता है ये आने वाली, ये आपकी जो बेटी है ना, ये भाग्यवान है, सौभाग्यशाली है। लेकिन ये जितने भी इसके बेटे हो गए वो सारे के सारे बेटे प्रसव होते ही खत्म हो जाएंगे। ये मां तो बनेगी लेकिन एक बच्चे को भी क्या है जन्म देकर के उसका मुंह नहीं देख पाएगी, ये मृत प्रसूता बनेगी। ये बात सुनी सुलसा ने, छोटी थी, ये बात सुनी लेकिन हारी नहीं, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अपने भविष्य को बदलने की ताकत थी सुलसा के अंदर।
में बदलने की ताकत थी सुलसा के अंदर, कर्म सिद्धांत को बदलने की ताकत थी सुलसा के अंदर। हम तो बहुत बार भाग्य के भरोसे रह जाते हैं कि भाग्य में जो होगा, कर्म में जो लिखा होगा, लेकिन सुलसा की कहानी कहती है कि भाग्य बदल सकता है यदि हमारा पुरुषार्थ हो तो। इतनी छोटी सुलसा अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार हो गई, नर्वस नहीं हुई, नाराज नहीं हुई, निगेटिव में नहीं गई, टेंशन नहीं लिया, अपने भाग्य को बदलने के लिए पुरुषार्थ करने लगी। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारा भाग्य हमारे हाथों से बनाया जाता है, कोई बनाने वाला नहीं होता, हम स्वयं हमारे भाग्य के विधाता हैं। एक कंस की पटरानी जीवयशा जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण वासुदेव देवकी का 7वां पुत्र मेरे पति का हत्यारा होगा, वैसे ही हल्ला मचा दिया, तूफान मचा दिया, बंदी बना दिया, निगेटिव में चली गई। लेकिन वही जगह पर सुलसा ने भी सुना कि आने वाले मेरे जो पुत्र हैं वो सारे के सारे जन्म लेते से मृत निकलेंगे, मैं मृत वंध्या बनने वाली हूं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने सम्यक पुरुषार्थ को जागृत किया। जो पुरुषार्थ को जागृत करता है वो स्वयं स्वयं के भाग्य विधाता होता है, स्वयं स्वयं के कर्म बदलता है। कर्म करना एक अलग बात है और कर्म को बदलना ये कर्म की दूसरी घटना है। एक कर्म किए जाते हैं और दूसरा कर्म को बदला जाता है। सुलसा ने कर्म तो किए थे कि एक भी यदि बेटा होगा तो मरे हुआ होगा, मृत वंध्या बनना ये उसका कर्म था। लेकिन 6 बच्चों को मां बनना ये उसका पुरुषार्थ था। 6 के 6 बेटे बद्दिलपुर नगरी के नागगातापति के 6 के 6 बेटे जिसके दीक्षा लेते हैं, कैसी गौरवशाली मां, ये उसका पुरुषार्थ था। इसीलिए जीवन में यदि जीना है तो एक बात अपने मन में ठान लीजिए, मेरा भाग्य विधाता मैं स्वयं हूं। सुलसा को जैसे ही पता चला कि मैं मृतवंध्या बनने वाली हूं, वैसे ही सुलसा ने कभी किसी से सुना था कि हरिनेगमेशी देव जो होते हैं, इनकी पूजा यदि की जाए, इनकी आराधना यदि की जाए तो ये प्रसन्न होकर के अपने को सहायता कर सकते हैं। हरिनेगमेशी देव की एक स्थापना अपने घर में की और हरिनेगमेशी देव को, वही हरिनेगमेशी देव जिसने प्रभु महावीर को सबसे पहली सेवा की थी, गर्भ सहरण किया था कि हरिनेगमेशी देव चाहे तो मेरे भाग्य को बदल सकते हैं। और वो भाग्य को बदलने के लिए उसने मूर्ति बनाई अपने घर में और हरिनेगमेशी देव की रोज पूजा करती है, रोज उसकी पास याचना करती है, पूजा करती है, प्रार्थना करती है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा कि भाई देव की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये तो सहयोगी के रूप में, सहयोग तो किसी का भी ले सकते हो, मित्र तो किसी को भी बना सकते हो। तो एक सहयोगी के रूप में सहायता लेने के लिए उनकी पूजा कर रही है और पूजा करती है, रोज तैयार होती है, नहाती है, पूजा करती है और हरिनेगमेशी के पास प्रार्थना करती है।
ऐसा करते 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 एक दिन हरिनेग मेशी देव प्रसन्न होकर के सुलसा के पास में आते हैं और देखिए कैसा कर्म सिद्धांत बदलता है कि प्रभु आप मेरी जो भाग्य है वो मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं मृत वंध्या बनने वाली हूं, लेकिन आपको मेरे भाग्य को बदलना है। ऐसी ताकत जिस नारी में होती है वो नारी बलशाली होती है, ताकतवर होती है। शादी करने से पहले पहले अपना भाग्य बदल दिया। हम तो कितने समय तक बच्चे बनकर के रह जाते हैं। ये आगमकार कहते हैं कि किसी भी उम्र में, चाहे छोटी भी उम्र हो, लेकिन उस उम्र में भी हमारे में उतनी ही ताकत होती है, लेकिन करने वाला जीन चाहिए, वो दूध चाहिए, वो ताकत चाहिए जो सुलसा के अंदर थी। और वो सुलसा जिसने अभी तक शादी भी नहीं की, लेकिन हरिनेग मेशी देव की पूजा करके करके उसको क्या कर लिया, बुला लिया अपने पास में। और हरिनेग मेशी देव को अपने पास में बुला करके उसको कहा कि मैं मृतवंजा बनने वाली हूं। मेरी कुंडली कहती है, मेरा भाग्य कहता है कि मैं मृतवंजा बनने वाली हूं, लेकिन यदि तुम मेरे से प्रसन्न हो तो मेरा एक कलंक मिटा दीजिए, मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दीजिए। और हरिनेग मेशी देव तो प्रसन्न थे, उन्होंने तथास्तु कह दिया। और आने वाले समय में ये घटना को हम और आगे सुनेंगे, क्योंकि आगे पेपर भी रखा हुआ है और पेपर भी आपको छुड़ाना है और बराबर अपना अपना छुड़ाना है, किसी का देखकर इधर उधर करके नहीं। तो आप इसको क्या है बड़े आराम से छुड़ाएंगे। तो इन 90 महापुरुषों का वर्णन आप लोग सुन रहे हो। ये 90 महापुरुष का वर्णन आगे आने वाले समय में हम देखेंगे। साधना ओ साधना, साधना ओ साधना, साधना ऐसी जीव कर गए रे, साधना ऐसी जीव कर गए रे, आगम के पन्नों पे वो आ ही गए रे, आगम के पन्नों पे वो आ ही गए। साधना ओ साधना, साधना ओ साधना, छहो अनिक से नादी भाई याद करो रे, छहो अनिक से नादी भाई याद करो रे, जिनको जन्म से ही देव ने हरण किया रे, जिनको जन्म से ही देव ने हरण किया रे, सुलसा माता के घर में वो पले बड़े रे, सुलसा माता के घर में वो पले बड़े, रिष्ट नेमी के शिष्य बन तप करे रे, रिष्ट नेमी के शिष्य बन तप करे रे, गुनी हुए ध्यानी हुए मुनि हुए रे, गुनी हुए ध्यानी हुए मुनि, देवकी को धन्य धन्य कोख लगे रे, देवकी को धन्य धन्य कोख लगे रे, साधना ओ साधना, साधना ओ साधना ऐसी जीव कर गए रे, साधना कर गए रे, आगम के पन्नों पे वो
ये 90 संत, ये 90 महापुरुष इस साधना के पथ पर क्या है, आगे बढ़ रहे हैं, बेला बेला की तपस्या कर रहे हैं, दीक्षा के साथ में ऐसा महान अनुष्ठान किया है, सुंदर अवसर चल रहा है। और इस अवसर के अनुसार हम ये 90 महापुरुषों का वर्णन अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से देख रहे हैं। अंतकृत दशा का यह वर्णन चल रहा है और कैसे कृत कार्यों को खत्म करते हैं, कृत एक्टिविटी को खत्म करते हैं, कैसे अपने क्रियाओं को खत्म करते हैं और कैसे अंतिम समय में सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। ऐसा सुंदर अवसर आप और हम लोग क्या है देख रहे हैं। आने वाले समय में इसको आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं पर रख करके अपने भावों को विराम देते हैं। आगे आने वाले समय में अंतगढ़ दशांग सूत्र का बराबर लाभ लें। कल्प सूत्र भी बराबर 3 बजे होता है। जो यहाँ पर आ सकते हैं वो आए और बराबर क्या है इसका लाभ लेते रहे। और बराबर आगम की वाचनी अंतगढ़ दशांग की 8:30 बजे प्रारंभ होती है। 3 बजे कल्प सूत्र की वाचनी प्रारंभ होती है। कल शाम को कई भाई बहनों ने यहाँ पर आकर के प्रतिक्रमण किया, बड़ा अच्छा लगा। अब आगे भी आते रहिए। ये प्रतिक्रमण की साधना आराधना जिससे बने यहाँ पर करिए। बाकी जितने भी हैं वो क्या है घर पर ये साधना और आराधना से जुड़े रहे। आज पर्युषण महापर्व का दूसरा दिन आपके लिए मंगलकारी रहे, हितकारी रहे, सुखकारी रहे और इस साधना में आप भी अग्रसर आगे आगे बढ़ते रहे। यही आपके लिए खूब खूब मंगल कामना, सद्भावना। और इसी सद्भावों के साथ आज के प्रत्याख्यान करवाते हैं। आज का प्रत्याख्यान